अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट तो यही है कि पाकिस्तानियों जागो। ये सब्जेक्ट के अंदर में थोड़ी सियासत की बातें हैं और थोड़ी इंसानियत की बातें हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप वीडियो सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। तो जागो पाकिस्तानियों क्यों है? देखो, मैं आपको बताऊं, एक बात ध्यान में रखो। मैं अपनी एक मिसाल देता हूं। मैं हांगकांग में रहता था। 1999 में मैं दुबई में आया और मैंने यहाँ पे मतलब काम स्टार्ट किया। तो जिस मार्केट में मैंने काम स्टार्ट किया, यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब 2 नंबरी करके बिजनेस करते थे। मतलब मिसाल के तौर पे मतलब प्ले स्टेशन है तो उसके अंदर में ओरिजिनल लेंस लगा हुआ है ना, ओरिजिनल लेंस अंदर का हेड होता है ना, लेंस, वो निकाल लिया और चाइना का लगा दिया। वो 10 दिरहम वाला, और वो 120 दिरहम में बिकता था। कितने में? बाहर लोग 120 दिरहम में ओरिजिनल लेंस इसका ले लेते थे। ओरिजिनल हेड जिसको कहते हैं ना, लेंस, वो ले लेते थे। इस तरीके से और चीज़ों में भी ये गड़बड़ करते थे। जैसे जॉयस्टिक आती थी तो वो 2 मोटर की जगह पे 1 मोटर वाली ले आते थे, लेते थे कीमत पूरी 2 मोटर की। यानी कि यहाँ इस मार्केट में 2 नंबरी का काम बहुत हो रहा था। जब मैं आया तो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से काम शुरू किया। तो वो सारे लोग जितने भी थे ये मार्केट में काम करने वाले, वो इकट्ठे हो गए। वो इकट्ठे हो गए, इन्होंने प्रोग्राम किया कि हम सब 1-1 मिलियन निकालते हैं, 10 मिलियन निकालते हैं और इसको भगाएंगे, भले 10 मिलियन का हम लोग को नुकसान हो जाए। ये लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने इनसे मुकाबला किया, ईमानदारी का बोलबाला किया, बेईमानों का मुंह काला हुआ। इसमें टाइम लगा। अब ये तो एक मार्केट थी ना, इसमें भी मेरे को 4 साल 5 साल लगा, बल्कि 6-7 साल लगा, ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैं कामयाब हुआ। और सब शिकस्त खा के मुंह काला करके बैठ गए। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग हैं तो अभी मतलब सर उठा के नहीं चल सकते, कम से कम मेरे सामने। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी ईमानदारी के रास्ते पे। लेकिन हाँ, मुमकिन नामुमकिन ये मुमकिन करवाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मदद से हुआ। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी जगह पे एक ईमानदार आदमी जाता है ना, तो सारे बेईमान इकट्ठे होकर कोशिश करते हैं कि वो भाग जाए। किसी गवर्नमेंट के महकमे में चले जाओ, एक ईमानदार आ जाएगा तो सब बेईमान इसके दुश्मन बन जाएंगे। वो बोलेंगे यार हमारे डिपार्टमेंट में से इसको ट्रांसफ़र करो, ये साला कहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान में ये सिस्टम बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक 90% बेईमानी है। गवर्नमेंट के अफसरों में, बिजनेसमैन, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, शुगर ग्रुप, इलेक्ट्रिक ग्रुप, हाँ, आटा ग्रुप, चावल ग्रुप, मतलब सीमेंट ग्रुप, हर किस्म के माफिया बने हुए हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट में अफसरान, कस्टम के अफसरान, इनकम टैक्स के अफसरान, वो भी मतलब माशाल्लाह नीचे से ऊपर तक 90% लोग बेईमान हैं। फिर गवर्नमेंट में जो पहले गवर्नमेंट करने वाले हैं, जितने भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई, ये हुकूमत के आने से पहले वो सब के सब चोर, चोरों के बादशाह, बेइंतहा इन्होंने दौलत बनाई। तो वो भी सब इकट्ठे हो गए चोर। पहले चोर एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे। ये पार्टियां हैं ना, सियासी पार्टियां। मगर जब ये नया आया तो वो सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे गवर्नमेंट के अफसरान इकट्ठे हो गए, सारे बिजनेस माफिया इकट्ठे हो गई। हाँ, तो आप सोचो यार, जब ये इकट्ठी हो गई तो ये नई हुकूमत आई, आप क्या समझते हो इसको सुकून से हुकूमत करने दिया होगा? इसके ऊपर कितनी मुसीबतें डाली होगी। जाते जाते खजाना खाली करके गए, जाते जाते इन्होंने बहुत बुरा हाल किया। फिर जैसे ये हुकूमत आई तो उसके आगे बहुत रोड़े अटकाने लगे, बहुत मुश्किलें पैदा करने लगे। ये माफिया बिजनेसमैन, माफिया अफसरान,
जहां जहां पैसा इनका लगा वहां पे इन्होंने बहुत वकील, जज, सब बिकाऊ माल, हर जगह पे इन्होंने अपने दाव लगाए इस हुकूमत को गिराने के लिए कि ये ईमानदार आदमी कहां से आ गया। और ये ईमानदार आदमी जो अपनी टीम लेके आया, इसके अंदर में भी बेईमान घुसे हुए थे और घुसे हुए अभी भी हैं। तो आप सोचो, इसमें कोरोना का भी अजाब आया पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के साथ। पेट्रोल की भी कीमत डबल से ज्यादा हो गई, 2.5 गुना हो गई। लास्ट हुकूमत जो थी चोरों के बादशाह की, उसमें जितनी थी इससे 2.5 गुना हो गई। यानी वो 40 दिरहम का था, $40 का था, आज $100 का है। और पूरी दुनिया में महंगाई हो गई। तो प्रोपेगेंडा ये हुकूमत आई तो उसकी बदनसीबी देखो, 1 साल के बाद कोरोना आ गया। अब बताओ, वो कोरोना की मुसीबत, एक तरफ सारे सरकारी अफसरान इनके साथ, सारे चोर इनके साथ, सारी माफिया इनके साथ, फिर इनके पास दौलत हराम की बहुत, तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को खरीदना शुरू किया हर जगह पे। यहां तक कि जो रिपोर्ट देने वाले हैं कि पाकिस्तान में कितना करप्शन बढ़ गया, उनको भी खरीदा। मतलब ये पूरी कोशिश करते हैं ये साबित करें कि ये हुकूमत फ्लॉप है। पता है क्यों? अगर ये ईमानदार आदमी रह जाएगा तो सारे बेईमानों का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी तरह मेरे साथ हो चुका है। मैं मार्केट में आया तो मैं आपको अपनी गारंटी के साथ कहता हूं, इस वक्त जो हुकूमत है वो फुल ईमानदार है। इसके अंदर में खराब लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई, जितना ये बड़ा इल्जाम लगाते हैं ना कि माफिया को ये साथ दे रहा है, ये माफिया को कमाने का मौका दे रहा है, वो सफेद झूठ है। ये माफिया को कमाने का मौका नहीं दे रहा है, ये माफिया को साथ नहीं दे रहा है, ये सफेद झूठ है, पूरा झूठ है, ये मुकम्मल झूठ है। सिस्टम ही हमारा ऐसा बना हुआ है, इतना खराब सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पे किसी भी सूरत में इनको पकड़ में ले आना, ये जो व्हाइट कॉलर चोर है ना, इनको पकड़ में लाना आसान नहीं है। आप क्या समझते हो कि बिजली के ठेके जिनको दिए गए हैं ये पहले वाले दौर में, उन्होंने कितना काला मुंह किया है? आप क्या समझते हो कि हमारा हिमालय से ऊंचा पहाड़ जैसा दोस्त जो यहाँ पे बुनियाद डाली थी एक प्रोग्राम की, उसके अंदर में क्या बड़ा पैसा नहीं बनाया इन्होंने? भाई, सब लोगों को यहाँ पे, हमारे यहाँ सब लोगों को, सब ताकतवर लोगों को यहाँ पे चोर चाहिए। बाहर की कंट्रियों के भी ताकतवर लोगों को यहाँ पे चोर चाहिए, ताकि ये चोर यहाँ पे गुलामी करें इनकी। वो चोर होंगे तो इनकी बात में हम यहाँ मानेंगे और इंटरनेशनल कुव्वतों की गुलामी भी करेंगे। तो ये आया तो इंटरनेशनल कुव्वतें जो आदी हैं गुलामों से काम लेने की, पाकिस्तान के गुलामों से काम लेने की, वो भी इससे नाराज। फिर पाकिस्तान में जो मंसूबे शुरू करते हैं उसके अंदर में करप्शन चाहिए, पाकिस्तान का नुकसान हो और बड़ी कंट्री का फायदा हो, जैसे हमारे हिमालय से ऊंचे दोस्त के साथ हुआ। उन्होंने बहुत पैसा लगाया और बहुत पैसा सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे में था और पाकिस्तान का काफी नुकसान था। ये आया तो उसने उसके ऊपर हाथ डाला, तो इसके ऊपर भी बहुत मुसीबत आई इसके ऊपर। और ये चोरों के बादशाह को भगाने में भी हिमालय से बड़े दोस्त का हाथ है। मेरी बात को लिख लो, ये तारीख बताएगी, हिस्ट्री बताएगी। हिमालय से बड़ा दोस्त चाहता है कि मेरी ये बदनामी ना हो। अब इसके पीछे कितने लोग लगे हुए अंदाजा कर लो। तो पाकिस्तानियों जागो, पाकिस्तानियों जागो। जब ईमानदारी का कोई आवाज लगा के आता है ना, उसको इतना आसानी से चलने नहीं देंगे। ये पूरे मीडिया को इन्होंने खरीदा हुआ है। अब देखो, अगर ये आदमी खराब होता है, थोड़ी देर के लिए छोटी मिसाल दूं, अगर ये आदमी खराब होता तो मीडिया वालों को बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देता, जैसे 43 अरब डॉलर का, 43 अरब रुपये का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की। किसने? पहले वाली हुकूमत ने। तो ये 53 अरब रुपये का करता, उन लोगों को खरीदता, उनको अपने दौरे में साथ में लेके जाता, उनको उम्रे करवाता। तो ये भी इसकी तारीफ दिन रात सुबह शाम इसकी तारीफ करते, इसके छोटे से छोटे काम को बड़ा बना के पेश करते हैं, कामयाबी को। लेकिन अभी क्या है बदनसीबी कि ये इन लोगों को बिल्कुल नहीं, इसने 3.5 अरब रुपये का खर्चा किया है सिर्फ। तो ये लोग बहुत परेशान हैं। तो मीडिया वाले भी बहुत परेशान हैं
कहते हैं ये कहां से आ गया। तो इसकी वजह से इसके पीछे लगे हुए हैं, इसको गिराने के पीछे मीडिया भी लगी हुई है, गवर्नमेंट के चोर अफसरान भी लगे हुए हैं, बिजनेस की माफिया भी लगी हुई है, इंटरनेशनल कुव्वतों में जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे चोर हों जिनको हम गुलामी करा सकें, वो भी चाहते हैं, वो भी लगे हुए हैं। और ये पुरानी खतरनाक ताकतवर पार्टियां भी लगी हुई है जिनके पास खरबों रुपया है, के पास दौलत का खजाना है, वो हर जगह पे दौलत खर्च कर रहे हैं, जजों के ऊपर, वकीलों के ऊपर। भाई ईमानदार आदमी को कामयाब करने के लिए कौम को उठना पड़ेगा। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासती इदारे, इसके अंदर में कुछ ईमानदार लोग इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हुकूमत बची हुई है। ये याद रखना, दुनिया में कहीं भी याद रखना, मेरी बात को रिकॉर्ड में ले लो। मैं मर जाऊंगा इसके बाद भी आपको ये बात याद आएगी। जब भी कोई ईमानदार आएगा चोर माशरे के अंदर में, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी टांग खींचेंगे, इसको गिराने की कोशिश करेंगे। जब तक अवाम मजबूत नहीं होगी, अवाम उसको साथ नहीं देगी, तो पाकिस्तान में ये निजाम कभी भी खत्म नहीं होगा और पाकिस्तान दिन ब दिन दलदल में जाता जाएगा। और एक दिन आप लोग गुलाम बन जाओगे, एक दिन आप मुकम्मल गुलाम बन जाओगे। आपके पड़ोस में खतरनाक दुश्मन आपका बैठा हुआ है जो ये तो चाहता है। तो दोस्तों ये बात को समझने की कोशिश करो। आज ये दर्दमंदाना अपील है, इंसानियत का बोलबाला करना है, सच्चाई का बोलबाला करना है। इस वक्त मेहनत कश दिलो जान से कुर्बानी देने वाला एक शख्स बैठा हुआ है, इसको साथ दो। और ये महंगाई ये नहीं लाया, महंगाई हालात की वजह से आई है। और दूसरी बात बता दूं, यार दुनिया में, पूरी दुनिया में महंगाई होती है तो वहां पे आमदनी बढ़ा दी जाती है। हमारे बड़े बड़े टाइकून बिजनेसमैनों ने बहुत ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट किया इस दफा, लेकिन उन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। तो ज्यादातर तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो प्राइवेट कंपनियों में तनख्वाहदार हैं। वो ज्यादा लोग हैं, वो करोड़ों लोग हैं, उनको तकलीफ हो रही है। और ये लोग कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, चोर हैं हमारे बिजनेस माफिया। दुनिया में महंगाई बढ़ती है मगर आमदनी बढ़ती है। महंगाई किसको कहते हैं आप बताओ? महंगाई किसको कहते हैं? महंगाई उसको कहते हैं अगर आपकी आमदनी कम है तो महंगाई है। अगर आपकी आमदनी ज्यादा है खर्चे से के मुकाबले में तो आपकी महंगाई नहीं है। महंगाई इसको कहते हैं। तो आमदनी का नाम क्यों नहीं लेते? हमेशा ये क्यों कहते हो महंगाई हो गई है? यानी कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है महंगाई महंगाई महंगाई। ओरिजिनली बताओ ईमानदारी से, अगर आमदनी ज्यादा हो तो ये महंगाई महंगाई नहीं लगेगी ना भाई। दुनिया में महंगाई आएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, दूसरी आइटमों की कीमत बढ़ेगी, तो पाकिस्तान में भी महंगाई आएगी। महंगाई का मतलब आइटमों की कीमत बढ़ी, लेकिन इसके साथ आमदनी भी बढ़नी चाहिए। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े बिल्डर, वो सब अच्छा कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अपने लोगों को पूरा हक नहीं देते। वो लोग हक नहीं देते, इसकी वजह से उनको महंगा लगता है और इसीलिए वो हुकूमत को गालियां देने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि मीडिया भी दिन रात यही बात करता है, हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, हुकूमत के अंदर में माफिया बैठा हुआ है, वो महंगाई करवा रहा है, हुकूमत खुद करवा रही है। वो ये नहीं कहते कि आमदनी नहीं बढ़ा रहे हैं बिजनेसमैन। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। मेरी बात को याद रखना, मेरी सच्चाई को याद रखना। महंगाई नहीं होती है, आमदनी कम होती है। पूरी दुनिया में यही है। क्या आमदनी ज्यादा हो जाती है वो महंगाई लगती नहीं है। आप दो ना, जो मेरे सुनने वाले अपने दोस्तों को, अपने बिजनेसमैनों को बोले ना, भाई आप इतना कमाते हो तो तनख्वाह तो बढ़ाओ। आप तनख्वाह बढ़ाओगे तो उसको महंगाई नहीं लगेगी। तो अल्लाह का वास्ता है, इंसानियत का रास्ता अपनाओ। देखो मेरे भाइयों बिजनेसमैनों, आप मर जाओगे, अपने बच्चों को ऐश कराते हो। वो पानी मांगता है आप दूध देते हो, वो दूध मांगता है तो पता नहीं असली घी देते हो। अपने बच्चों के ऊपर सारी मेहरबानियां करते हो। आप लोग बीमार हो जाते हो तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में इलाज कराते हो।
आपके बच्चों को आला तालीम दिलाते हो। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके पास काम करने वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कभी आपने देखा? आपके पास काम करने वाले जब बीमार होते हैं तो इलाज कहाँ करवाते हैं? क्या बेमौत नहीं मारे जाते? अभी मैंने एक वाकया देखा गरीब का, अभी आज इंतकाल कर गया वो बेचारा, वो गरीब आदमी 37 ईयर का। पता है क्यों इंतकाल कर गया? पता है क्यों? ये जालिम समाज की वजह से। क्यों पता है? इसको पहले मुंह में कैंसर हुआ। मुंह का कैंसर का इलाज फौरन हो जाता है। इसके पास वसाइल नहीं थे, इसके पास वसाइल नहीं थे, गरीब आदमी था, तो मुंह से ये लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से ये रीढ़ के मतलब पीछे हड्डियों में चला गया। आज वो इतनी तकलीफ उठाता रहा, इतनी तकलीफ उठाता रहा, इतनी तकलीफ उठाता रहा, वो तकलीफ उठा के चला गया। क्या हम लोग को इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? हम लोग जालिम लोग नहीं हैं? सोचो यार, कराची शहर में कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी अय्याशियां करते हैं, अपने बच्चों को कितना ऐश कराते हैं, और गरीब के बच्चे इस तरह मरते हैं। इलाज भी पूरा नहीं होता, खाना पूरा नहीं मिलता इनके बच्चों को स्कूल नहीं मिलती। यार ये जुल्म को बंद करो, अल्लाह के वास्ते ये जुल्म को बंद करो और इंसानियत के रास्ते पे आओ और इंसानियत के ऊपर अमल करो। इंशाअल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान के अंदर में बेईमानों के मुकाबले में वो लोग कामयाब होंगे जो ईमानदारी का झंडा लेके आएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस दौर में अल्लाह ताला कामयाब करे इसको। मेरी आवाज को घर घर पहुंचा दो। सलाम वालेकुम।